गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्या लिमिट होता है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इसी को हम लोग लिमिट बोलते हैं। तो मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अलग अलग लिमिट देख रहा हूँ। तो सबसे एक नंबर में लिख रहा हूँ लिमिट ऑफ साइन थीटा। पहले देखेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से शुरू होकर +1 तक जाता है। मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। और अगर इसको निगेटिव पॉजिटिव 2 पार्ट में किया जाए, पहले तो हमें वैल्यू याद रखना है, उसके बाद मैं इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर निगेटिव पॉजिटिव 2 पार्ट में करें तो -1 से 0 निगेटिव आएगा और 0 से 1 क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब अगर इसके स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो बिलोंग्स टू 0 to 1। मतलब कि यहाँ हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कर दे तो 0 से 1 में इसका वैल्यू आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1, और अगर साइन स्क्वायर थीटा किया जाए तो इसका वैल्यू 0 से +1 आएगा। उसी तरह से सेकेंड नंबर में चलें, लिमिट ऑफ कॉस थीटा अगर देखा जाए तो कॉस थीटा में भी हम लोग देखेंगे सेम साइन इतना ही होता है, -1 से 1 तक कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। और अगर इसको भी निगेटिव पॉजिटिव में कर दिया जाए तो कॉस थीटा बिलोंग्स टू निगेटिव कहाँ से आएगा, तो -1 से 0 और 0 से 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखें तो निगेटिव हटेगा और वैल्यू क्या बचेगा, 0 से 1। मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा 0 से लेकर 1 तक इसका वैल्यू आएगा। तो हमने 2 का लिमिट अभी लिखा, लिमिट ऑफ साइन थीटा और लिमिट ऑफ कॉस थीटा। फिर हम तीसरे पॉइंट पर चलेंगे और तीसरे नंबर में हम लोग देखेंगे कि लिमिट ऑफ टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा के केस में याद रखना है कि टेन थीटा का वैल्यू -∞ से +∞ होता है। मतलब कि टेन थीटा बिलोंग्स टू, और इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं, तो टेन थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा, ओपन इंटरवल -∞ to +∞। मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। मतलब कि टेन थीटा का वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज होता है। और इसमें अगर प्लस माइनस देखा जाए तो टेन थीटा बिलोंग्स टू -∞ to 0
निगेटिव आएगा, और फिर 0 से प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर इसको स्क्वायर किया जाए तो tan स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन प्लस इन्फिनिटी से हमेशा कम ही आएगा, क्या कि कोई भी नंबर प्लस इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता है। फिर उसी तरह 4 नंबर देखा जाए तो 4 में किसका लिमिट लिखेंगे, तो लिमिट ऑफ कॉट थीटा, और कॉट थीटा सेम एज tan थीटा ही आएगा। तो कॉट थीटा में हमारा वैल्यू कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी लेस देन कॉट थीटा से होगा, और कॉट थीटा किससे छोटा होगा, प्लस इन्फिनिटी से। तो इसमें भी अगर बिलोंग्स टू में लिखा जाए तो कॉट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर r। तो यहाँ हमने क्या देखा, कॉट थीटा का लिमिट देखा, और अगर इसको निगेटिव पॉजिटिव में फिर अलग करें तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 निगेटिव, और 0 टू क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी पॉजिटिव आएगा। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखा जाए तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो 0 टू कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी, और इसको अगर ग्रेटर देन लेस देन में लिखें तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन प्लस इन्फिनिटी से हमेशा कम ही आएगा। तो अभी हमने क्या देखा, tan थीटा और cot थीटा, मतलब कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हमने देखा। इसके आगे हम लोग 5 पर चलेंगे। 5 नंबर हमारा है लिमिट ऑफ सेक थीटा। तो सेक थीटा में हमें याद रखना है कि सेक थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक या +1 से लेकर फिर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। मतलब कि सेक थीटा बिलोंग्स टू लिखा जाए तो इसमें कैसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से -1 और फिर यूनियन +1 से प्लस इन्फिनिटी। तो सेक थीटा का हमने वैल्यू देखा कि सेक थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 और फिर +1 से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सेक थीटा डज नॉट बिलोंग टू इन बिटवीन -1 टू +1। मतलब कि यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू सारा का सारा रियल नंबर होगा, बस -1 से +1 को छोड़ दें। तो अगर इसको स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर में क्या आएगा, निगेटिव पार्ट हटेगा तो +1 से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ इक्वल टू लेस देन या सब में लिखे तो +1 से बड़ा या बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन प्लस इन्फिनिटी से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ हमने सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का लिमिट देखा।
कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। उसी तरह अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे चलेंगे, लिमिट ऑफ कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भी सेम एज सेक थीटा ही होता है। तो क्या लिखेंगे कि -∞ से बड़ा और -1 के बराबर या छोटा, और में क्या होगा +1 से बड़ा या बराबर और फिर +∞ से छोटा आएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए कि कोसेक थीटा बिलोंग्स टू, तो क्या लिखेंगे -∞ टू -1 और फिर +1 टू +∞। तो कोसेक थीटा का हमने यहाँ लिमिट लिखा, और फिर दिस इम्प्लाइज में लिखा जाए तो कोसेक थीटा क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू इन बिटवीन -1 टू +1। मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बिलोंग्स टू सारा का सारा रियल वैल्यू होगा, लेकिन -1 से +1 के बीच का वैल्यू छोड़कर होगा। तो अगर यहाँ स्क्वायर देखा जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा में पॉजिटिव वैल्यू बचेगा +1 से +∞। इसका मतलब क्या हुआ कि +1 से बड़ा या बराबर और फिर +∞ से छोटा आएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का भी लिमिट हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।